हेलो एवरीवन, मेरा नाम है शिव और मैं आपका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल इकोनॉमिक्स बाय से किशोर में। तो आज का जो हमारा क्वेश्चन है, निजी अंतिम भोग व्यय किसे कहते हैं, सरकारी अंतिम भोग व्यय किसे कहते हैं और सरकार घरेलू पूंजी निर्माण किसे कहते हैं और शुद्ध निर्यात किसे कहते हैं। ये चारों के चारों छोटे छोटे लैंग्वेज पर इसकी परिभाषा लिख देता हूँ, यहीं पर हमारा क्वेश्चन समाप्त हो जाएगा। तो आइए देरी ना करते हुए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले निजी अंतिम भोग व्यय ये होता क्या है, देखिए। इससे अभिप्राय परिवारों द्वारा तथा परिवारों के लिए सेवा पर व्यय तथा निजी गैर लाभकारी संस्थाओं द्वारा सभी प्रकार की वस्तुओं व सेवा पर किया जाने वाला व्यय है। ये सरल भाषा में कर दिया मैंने। निजी अंतिम भोग किसे कहते हैं, इससे परिवार द्वारा तथा परिवारों के लिए जो सेवा पर व्यय किया जाता है तथा निजी गैर लाभकारी संस्थाओं द्वारा सभी प्रकार की वस्तुओं सेवाओं पर किया जाने वाला व्यय है। इसे निजी अंतिम भोग व्यय कहते हैं। ये पर्सन के बारे में आते हैं, यानी व्यक्ति के लाभ कितने करते हैं। ठीक है, अब हम बात करते हैं दूसरा, सरकारी अंतिम भोग व्यय। ये थोड़ा निजी था, ध्यान रखना। अब ये सरकार करेगी, और सरकार कैसे करेगी इस पर ध्यान देना। इससे अभिप्राय सरकार अपनी सेवाओं पर जैसे रक्षा, कानून और व्यवस्था, शिक्षा आदि पर व्यय करती है। इसे हम सरकारी अंतिम व्यय कहेंगे। ठीक है, अब दोनों में आपको अंतर दिख रहा होगा कि इससे ही प्राय परिवार द्वारा, यानी परिवार एक निजी क्षेत्र हो जाता है। यानी वह परिवार अपने लिए क्या करना चाहेगा, अनाज, रोटी, कपड़ा, मकान ये बनाएगा। सिंपल सी बात है, उसको देश में वो मतलब कुछ है नहीं। ठीक है, परिवार के लिए जो सेवा पर व्यय किया जाता है, परिवार के द्वारा, परिवार के लिए, यानी परिवार ही अपने परिवार के लिए खर्चा कर रहा है। और जो निजी लाभकारी संस्थाएं से दुकान खोल ली, छोटी शॉप खोल ली, ये उसमें आ जाता है द्वारा सभी प्रकार की वस्तुओं सेवाओं पर किया जाने वाला व्यय। जितने भी सारे खर्चे करते हैं परिवार और दुकानदार मिलकर घर और दुकान चलाने के लिए, उसे निजी अंतिम भोग व्यय कहते हैं।
जो सिर्फ इसका काम होता है सिर्फ पैसा कमाना, ठीक है। दूसरा होता है सरकार। सरकार ऐसी संस्थाओं पर पैसा लगाती है जैसे कि कानून, रक्षा, सुरक्षा व्यवस्था और शिक्षा आदि पर व्यय करती है, ताकि इससे क्या सरकार को क्या हो, प्रॉफिट हो और मानव पूंजी निर्माण का विकास हो। इसे बोलते हैं सरकारी अंतिम भोग व्यय। ये दो चीज़ समझ में आपको आ गई होंगी। अगर आपको नहीं समझ में आई तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं और पूछ सकते हैं, ठीक है। तो आइए हम देरी ना करके थोड़ा आगे चलते हैं। तीसरा है सकल घरेलू पूंजी निर्माण, ठीक है। देखिए इससे अभिप्राय देश में पूंजीगत स्टॉक में वृद्धि से होता है। क्योंकि यह देश की सीमा के अंदर सभी उत्पादकों से किया जाने वाला व्यय कहलाता है, ठीक है। अब आपको समझ में आ गया होगा कि इससे ही प्राय पूंजीगत स्टॉक में वृद्धि से होता है। पूंजीगत स्टॉक क्या होता है, ये पूंजी को बढ़ाए वो स्टॉक रखा होता है, ठीक है। क्योंकि वह देश की सीमा के अंदर सभी उत्पादकों से किया जाने वाला व्यय कहलाता है, ठीक है, जिसमें खर्चा करते हैं। अब पूंजीगत स्टॉक होते कौन से हैं ये भी ध्यान रखिए। पूंजीगत स्टॉक पूंजी हमारे पूंजी लगे पड़े हैं, जैसे कि प्रॉपर्टी हो गई वगैरह वगैरह, बहुत सारी चीज़ें हो गई। प्रॉपर्टी हो गई, परिसंपत्ति हो गई, और सोना चांदी, ये क्या हमारे हो गए, पूंजी हो गई, पूंजीगत स्टॉक हो गए। अब जैसे मान लें इसको कह सकता हूँ परिसंपत्ति, जैसे परिसंपत्ति, ठीक है, सोना, ठीक है, चांदी आदि, ये हो गए। इसे बोलते हैं सकल घरेलू पूंजी निर्माण। अब ठीक है, और इसी पे क्या है, हाँ इसके बारे में क्या है, ये थोड़ा विस्तार से और लंबा चौड़ा है। जब हम न्यूमेरिकल्स करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा ये क्या चीज़ है एक्चुअल में, ठीक है। तो फिलहाल के लिए इतना काफ़ी है इसके लिए। अब हम बात करते हैं आगे, उसे बोलते हैं शुद्ध निर्यात। शुद्ध निर्यात क्या होता है, आइए देखते हैं। चौथा है शुद्ध निर्यात। देखिए, जब एक वर्ष के अंदर देश के सभी
निर्यातों में से सभी आयातों को घटा दिया जाता है तो हमें यानी देश को शुद्ध निर्यात प्राप्त होता है। तो ये थी परिभाषा, ठीक है, जिसका फॉर्मूला है सूत्र है निर्यात माइनस आयात इज इक्वल टू शुद्ध निर्यात। इसी ये हमारा एक फॉर्मूला है, ठीक है। आई होप कि आपको ये समझ में आया हो ये वाला क्वेश्चन, ठीक है। तो यहाँ पर ये हमारा क्वेश्चन समाप्त हो जाता है। तो मैं आपसे विदा लेता हूँ, मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में।